मेरा नाम अनीस अहमद त्यागी, चेयरमैन उस्मानिया वेलफेयर ट्रस्ट। प्रोग्राम रखा गया किस वास्ते रखा गया? ये प्रोग्राम जो रखा गया था आज हमारा उस्मानिया वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से रखा गया है। हमारी ट्रस्ट की जो स्थापना हुई है वो 2019 में हुई है। उसके बाद 2020, 21, 22, 23 अलग अलग तरीके से कौम की, लोगों की, बिना किसी भेदभाव के हमारी ट्रस्ट खिदमात को अंजाम दे रही हैं। और 2022 में हमने एक मीटिंग करने के बाद ये प्रस्ताव पास किया कि भाई कोई खिदमात का, जैसे कि उस्मानिया वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से उस्मानिया चैरिटेबल हॉस्पिटल वजूद में लाया गया। तो यहाँ पे काफ़ी लोग, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी तादाद में आके लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी सभी से यही अपील है कि भाई उस्मानिया चैरिटेबल हॉस्पिटल में आएँ और अच्छे से अच्छे हर सुविधा के साथ में फ़ायदा उठाएँ। हमारी ट्रस्ट की तरफ से सभी तरीके के भलाई के काम किए जाते हैं। अगर किसी आदमी का काम आज के टाइम पे जो है, जैसे हर चीज़ में दिक्कत आती है, सरकार बहुत सारी चीज़ों पे नहीं ध्यान देती, तो भले वोटर कार्ड का मसला हो, चाहे पासपोर्ट का मसला हो, चाहे राशन कार्ड का मसला हो, तो इंशाल्लाह हमारी ट्रस्ट की जानिब से उसका भी हल किया जाता है। और बहुत सी बेवा औरतें हैं, गरीब बच्ची हैं, तो उनमें किसी में खाने का इंतज़ाम, किसी में 5,000 रुपये का इंतज़ाम, इस तरीके से सभी उसमें ताउन करते हैं। अभी ताजपुर रोड पे ही एक लड़की जो है 12-13 साल की बच्ची थी, जिसके ऑपरेट होने के कारण शारीरिक हालत बहुत कमज़ोर थी। तो उसका स्कूल वालों की तरफ से उसका 18 किलो का बैग, जिसके कमर पे बैग ना चलने की वजह से तो ट्रस्ट की तरफ से उसको अभी एक साइकिल भी दी गई है। तो इस तरीके के काम अंजाम हमारी ट्रस्ट देती है। तो मेरी सभी भाइयों से और सभी कौम से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो ट्रस्ट के साथ में जुड़ें, ट्रस्ट के मेंबर बने और इंशाल्लाह लाभ उठाएँ। ये हमारा साल का होता है जी, तकरीबन किसी में 65 औरतों को, किसी में 70 औरतों को, किसी में 82 औरतों को। जब से हमारी ट्रस्ट बनी है तकरीबन 300 साढ़े 300 के करीब बेवा औरतों को राशन पहुंचा है। और काफ़ी मस्जिदों में भी हमारा डोनेट रहा है करना, और मदरसों में भी। और आगे हमारी ट्रस्ट इस चीज़ पे चर्चा कर रही है कि इंशाल्लाह ट्रस्ट के पास में फ़ंड का इंतज़ाम होगा, तो सभी जितने भी लुधियाना शहर की मस्जिदें हैं तो उनके इमामों की तनख्वाह लगाई जाएगी ट्रस्ट की तरफ से, और मदरसों के अंदर भी उसका अच्छा खासा इंशाल्लाह जो है ताउन किया जाएगा। और सभी फील्ड में काम करने के लिए इंशाल्लाह हमारी ट्रस्ट एग्री है। ये अपने वालों लुधियाना वासियों को संदेश देना चाहूँगा? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई जितने भी लुधियाना वासी हैं, हमारी ट्रस्ट में सबसे पहले तो भेदभाव ख़त्म करके, फ़िरकावारियाँ ख़त्म करके, तो सभी लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग ट्रस्ट के मेंबर बने और इंशाल्लाह हर तरीके का लाभ उठाएं, और जो भी इंशाल्लाह खिदमत होगी इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से करेंगे। हाँ सर, की नाम है? मेरा नाम जी मोहम्मद सज्जाद आलम, हक की आवाज़ ट्रस्ट के चेयरमैन। सर, तो जिथे बुलाया गया तो बारे की कहना चाहूँगा? जी, आज उस्मानिया वेलफेयर ट्रस्ट जो यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें त्यागी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा कि शायद हमारे पंजाब में हज़ारों संस्थाएं जो काम कर रही है, लेकिन असल में वेलफेयर का काम जो कर रही है चैरिटेबल हॉस्पिटल बना करके, इसके लिए मैं त्यागी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अपने जितने भी सामाजिक लोग हैं, चाहे जो भी यहाँ, चाहे किसी भी जाति और धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, वो सभी आकर इस अपना उस्मानिया वेलफेयर ट्रस्ट के जो चेयरमैन साहब हैं उनका हौसला अफजाई किए हैं। और बल्कि हमारे इलाके के अलग अलग इलाके के मस्जिदों के इमाम साहिबान और तालिब इल्म भी आए थे, जहाँ पे अभी एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन बात रखा गया। जो शिक्षा के मामले में, जो तालीम के मामले में बात हो रही थी, तो ये बेहतरीन एक जो है मैसेज था पंजाब में ही नहीं पूरे भारत के लिए।
इनकी तरफ से अनेक लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है, विवाहों को भी गारंटी जी जी देते जी हैं। बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। और जो त्यागी साहब मेहनत कर रहे हैं कौम के लिए नहीं बल्कि सभी कौम के लिए कर रहे हैं, तो हम लोगों को सभी को चाहिए कि इसमें मिलजुल करके इनके कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना चलें और इनका हौसला अफजाई करें ताकि ये बेहतरीन काम करें। आज देखते हैं चैरिटेबल के नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल चलते हैं और वहाँ गरीबों से लाखों रुपए लेकर इलाज नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो एक कम फीस लेकर के एक मामूली सा समझिए एक डोनेशन ही लेके ये खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को इनके साथ चलने की ज़रूरत है। सर आगे प्रोग्राम में पहुँचे क्या कहना चाहते हैं? आज ये जो प्रोग्राम किया गया है उस्मानिया वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, ये कौम के और समाज के सभी समझदार ज़िम्मेदार लोगों को और मस्जिदों के इमामों को यहाँ बुलाया गया है ताकि जो खिदमतें अब तक ट्रस्ट की तरफ से अंजाम दी गई हैं उन्हें उनके सामने भी लाया जाए कारगुजारी के तौर पे, और आगे क्या किया जाए मशवरे किए जाएँ, कौम के अंदर तालीमी बेदारी कैसे की जाए और बग़ैर किसी धर्म और मज़हब के भेदभाव के हम अपनी खिदमतों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएँ, इसके बारे में आज मशवरे करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। और यहाँ जो है तालीम के ऊपर बहुत अहम बातें हुई कि बुनियादी 5वीं तक के स्कूल और 8वीं तक के 10वीं तक के स्कूल कॉलेज कायम करने के लिए यहाँ बहुत अहम बातें आई हैं ताकि कौम के अंदर पूरी कौम और समाज के अंदर एक बेदारी तालीम के ताल्लुक़ से पैदा हो जाए। कौन कौन सी मस्जिद है यहाँ पे? यहाँ शहर की बहुत सारी मस्जिदों से आए हैं, अभी सबके नाम तो नहीं लिए जा सकते, और शहर से बाहर से भी जो समराला वगैरह से वहाँ से भी लोग आकर के यहाँ शरीक हुए, उन्होंने अपने मशवरे दिए हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही कोई फ़ैसला लेके कोई कदम उठाया जाएगा।